हनुमान जी की ही कथा है, हम सब जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में है। रामायण को हम सब लोग जानते हैं। हम ये जानते हैं कि सीता खोज के लिए निकले और सागर तीर पर आकर दक्षिण समुद्र के तट पर वानर वीर रुक गए। अंगद, जांबवान, नल, नील ये सब लोग साथ थे। आगे रास्ता बंद है, सीता जी मिली नहीं, लंका दिख नहीं रही। तो अब क्या करना? तो राम नाम का स्मरण करके मर जाना, बिना काम किए वापस नहीं जाना, और काम पूरा होता नहीं तब तक अन्न ग्रहण भी नहीं करना। तो वहां संपाति आए, जटायु के बड़े भाई। उनके पंख जल गए थे जटायु को बचाने में, वो वहां गिर गए थे। तो इतने ये सारे वानरवीर अनशन कर रहे हैं, मरेंगे एक एक, तो इनको मैं खाऊंगा, इस आशा से पास में गए। तो राम नाम सुनाई दिया, राम कथा की चर्चा सुनी, उसमें जटायु का नाम सुना और पास गए। तो राम का नाम सुन के उनको पंख प्राप्त हुए। अब ये क्या चमत्कार है, आज के विज्ञान युग में इसमें विश्वास रखना है कि नहीं रखना, वो अपनी अपनी बात है। लेकिन सचमुच उनके पंख वापस आ गए, ये नहीं सोचना है तो भी ये तो कह ही सकते हैं कि राम जैसे महापुरुष की कथा सुनने के बाद उनके जैसा कर्तृत्व सुनने वाले को, ध्यान से सुनने वाले को प्राप्त होता है। ये हमारे स्वयं सेवक जैसे शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम कहते हैं, वैसे अपने देश का गौरव बने अपने महापुरुषों का स्मरण भी करते। और इसलिए उन्होंने फिर वानरवीरों को दूर देखकर पता बताया कि लंका है, 100 योजन बाद लंका द्वीप है, और वहां पर अशोक वन है, उसमें सीता जी है। लेकिन उन्होंने बताया आंखों आंखों से देखकर आना चाहिए, कौन जाएगा? तो कोई जाने के लिए प्रस्तुत नहीं था, क्योंकि सबको अपने बल का आत्मविश्वास नहीं था। हनुमान जी भी शांत बैठे थे। तो जाम्बवान जी ने उनको उनका ही परिचय दिया, उनके स्वत्व का परिचय दिया, उनके कर्तृत्व का परिचय दिया, जो वो भूल गए थे। लेकिन जब जाम्बवान जी ने कहा कि राम के कार्य के उपस्थित होने पर तुमको अपने बल का स्मरण होना चाहिए। शाखा में यही होता है। शाखा में ये स्वयंसेवक क्यों आते हैं? उनको कुछ नहीं मिलता है, और वो शाखा में आए ही रोज, ऐसा उनको बांध के रखने के लिए हमारे पास भी कुछ नहीं। लेकिन शिशुकाल से आते हैं, पहले तो कार्यक्रमों का आकर्षण होता है, बाद में उनके जो शिक्षक रहते हैं उनके स्वभाव का आकर्षण होता है। थोड़ी बहुत समझदारी जब अंग्रेजी में जिसको टीन एज कहते हैं उसमें बनने लगती है, तो उनको समझ में आता है कि हम देश के लिए संघ में आ रहे हैं, और देश के लिए काम करना है, ऐसा मन में आने से सामर्थ्य बढ़ता है। स्वार्थ का काम करने जाएंगे तो सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा। कोई भव्य लक्ष्य अगर सामने है और निर्धार पूर्वक उसको स्वीकार किया, तो उस कार्य को पूरा करने का बल प्रकृति देती है, कहो या भगवान, जैसा विश्वास है वैसा। लेकिन वो बल प्राप्त होता है। संघ की शाखा में इसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। देश के लिए शाखा में आना है, कुछ मिलता नहीं। ऐसे समर्पण के कारण हनुमान जी को अपना कर्तृत्व याद आ गया, वो पर्वताकार हो गए और उड़कर जाने लगे लंका की ओर। तो सबसे पहले एक बाधा उत्पन्न हुई, सागर से एक पर्वत ऊपर आ गया, उसका नाम था मैनाक। और मैनाक ने कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, तुम भगवान के काम के लिए जा रहे हो, बहुत दूर का पल्ला है, थक गए होंगे, घड़ी भर विश्राम कर लो और फिर आगे बढ़ो। अब ये जो इच्छा होती है ना अपने को विश्राम करने की, कभी कभी शाखा न जाए ऐसा लगता है, थक जाते हो तो हिलते डुलते, ये सारी बातें है ना, ये भी एक प्रकार की बाधा है। हनुमान जी ने समझा कि मैनाक पर्वत अपने लिए बाधा है, परंतु अपना है। वो आया है हमको रोकने के लिए नहीं आया,
वो अब सद्भावना से आया है, इनको थोड़ा विश्राम देना चाहिए, ये सोच के आया है। तो हनुमान जी ने उसका मान किया, उसको हाथ लगाया, नमस्कार किया और कहा कि आपके बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसे है कि राम काज किए बिना मोहे नहीं विश्राम, मुझे विश्राम नहीं, और इसलिए नमस्कार करके आगे बढ़े। तो फिर देवों ने सोचा कि ये नाटक कर रहा है स्वामी निष्ठा का कि सचमुच ऐसा है, इसलिए एक अप्सरा को राक्षसी का रूप देके भेज दिया, उसका नाम था सुरसा। और वो खड़ी हो गई हनुमान जी के रास्ते में, कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा की है कि सागर पर से जो उड़ेगा उसको तुम खा सकती हो, तो अब मैं, तुम मेरे सामने हो तो मैं तुमको खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम के काम के लिए जा रहा हूं, मुझे जाने दो। उसने कहा नहीं, ब्रह्मा जी का विधान है, तुम नहीं टाल सकते, मेरे पेट में गए बिना तुम्हारी हलचल नहीं हो सकती। तो हनुमान जी बड़े हो गए, वो भी अपना जबड़ा फाड़कर जबड़े को उसने बड़ा किया। जितने हनुमान जी बड़े होने लगे उतना उसका जबड़ा भी बड़ा होने लगा। तो कुछ सोच के हनुमान जी एक क्षण में सूक्ष्म हो गए, एक रजक कण जितने, और उसके मुंह के अंदर उसके पेट में गए और वापस आ गए और कहा कि माता, तुम्हारी कंडीशन पूरी हो गई, मैं तुम्हारे पेट में जाकर आ गया, अब मुझे रास्ता दो। तो हनुमान जी की इस चतुराई पर सुरसा हंसी, उसने अपना मूल रूप ग्रहण किया और हनुमान जी को बताया कि तुमको रोकने के लिए नहीं आती थी, तुमको परीक्षा, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई हूं, और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, जाओ आगे यशस्वी बनो। आगे एक सिंहिका थी, वो अत्यंत हिंस्र, अकराल विकराल, और जो प्राणी जाता था ऊपर से उसकी छाया को पकड़ती थी। तो हनुमान जी आगे जाने लगे, पीछे कोई खींचने लगा, तो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ड्रैग, फ्लाइट में ड्रैग कहां से आ गया, इसलिए उन्होंने देखा तो वो दिखी, वो खींच रही और हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह फाड़ रही। उसके अंदर हनुमान जी ने देखा कितने बड़े बड़े और नुकीले दांत है और कैसा बीभत्स जबड़ा है, रक्त लांछित मुख है। तो हनुमान जी को ध्यान में आया कि ये तो निरी राक्षसी है। तो उन्होंने सीधा उसके जबड़े में कंधे तक अपना हाथ डाला, उसकी अंतड़ी पकड़ी, खींचकर उसको मार दिया। और लंका के द्वार पर पहुंचे तो वहां और एक थी, लंकिनी नाम की राक्षसी देवी थी। उसने हनुमान जी को कहा कि मैं इसकी रक्षिका हूं इस नगरी की, तुमको नहीं जाने दूंगी। तो हनुमान जी ने एक ही गुस्से से उसको मूर्छित किया और उसको बांध के रख दिया। ये हनुमान जी का प्रताप देखा, तब सारे वनचर जलचर आकाश में उपस्थित गंधर्व देव आदि उनकी स्तुति करने लगे, और उन्होंने हनुमान जी के लिए एक श्लोक कहा, यस्तु एतानि चत्वारि वानरेंद्र यथा तव, हे वानर श्रेष्ठ, ये चार बातें तुम्हारी जैसी जिनकी है, यस्त्वैतानि चत्वारि वानरेंद्र यथा तव, कौन सी? धृति, दृष्टि, मति और दाक्षम, दक्षता। धृतिर दृष्टिर मतिर दाक्षम स कार्येषु न सीदति, वो कार्य में कभी लूला लंगड़ा होकर बैठ नहीं जाएगा, अपयशी नहीं होगा, उसका कार्य पूरा होगा। धृति यानी धैर्य, धैर्य पूर्वक सारा करना। दृष्टि, कोई कार्य करना है तो दृष्टि चाहिए, दृष्टि से कार्य की उत्कृष्टता मिलती है, उत्कृष्टता से संस्कार होता है।